हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो क्लास करते थे 4:30 से 6 बजे तक, उस क्लास को आज के लिए किसी काम की वजह से शाम को 5 बजे शिफ्ट कर दिया गया। ये 5 बजे भी क्लास होगा और कल से सेम टाइम पर आज क्या होगा 5 बजे। आज कितना तारीख है? 20 तारीख है, 8वां महीना 2025। उसके बाद 21 तारीख से आपको सेम टाइम पर क्लास 4:30 से 6:30 के बीच शाम में मिलेगा। पढ़ क्या रहे हैं? 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं। सर्किल का बेसिक कंसेप्ट बता चुके थे। एक थ्योरम बताए थे जिसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम था, उसको फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए थ्योरम क्या था कि वृत्त का स्पर्श रेखा जो होता है, वृत्त का स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है, लंबवत होती है। अच्छे तरीके से समझिएगा। ये क्वेश्चन था क्या, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या के साथ क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये क्वेश्चन केवल समझने वाला है, लिखने वाला है। इसमें कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है। देखिए समझिए बात को। मान लीजिए कोई एक रेखा है, पहले समझिएगा। एक बिंदु है, एक बिंदु से रेखा पर बहुत सारे हम पॉइंट ले लिए। यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए, यहाँ सी ले लिए, इस प्रकार मान लीजिए यहाँ डी ले लिए। इसको मिला कर देखें तो देखिए क्या हुआ। ओ से एक ओ ए लंबाई हो गया, ओ बी लंबाई हो गया, ओ सी लंबाई हो गया और क्या ओ डी लंबाई हो गया। 4 लंबाई लिए। इसमें सोचिए सबसे छोटा लंबाई कौन सा है? सबसे छोटा लंबाई ये देखिए बड़ा है, ओ डी तो सबसे ज़्यादा बड़ा ओ डी लग रहा है, उसके बाद ओ ए लग रहा है, उसके बाद ओ बी लग रहा है, उसके बाद ओ सी, मैंने सबसे छोटा ओ सी। इसके बाद जहाँ भी खोजिएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा लगने का कारण क्या है? सबसे छोटा वह रेखा होती है या वह लंबाई होती है किसी बिंदु से जो यहाँ 90 डिग्री कोण बना। यहाँ कितना 90 डिग्री कोण बना। मान लीजिए इसका कोण देखेंगे तो कितना बहुत छोटा कोण है, क्योंकि तीक्ष्ण कोण है। इसका कोण देखेंगे तो ये भी छोटा कोण है। इसका कोण देखेंगे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यहाँ आते आते पूरा बड़ा हो गया। क्या कितना हो गया 90 डिग्री। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक बिंदु से एक रेखा पर दूरी अगर सबसे छोटी होगी तो उसके द्वारा यहाँ बना कोण कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। जैसे जैसे दूरी बढ़िएगा फिर हमारा कोण छोटा होता जाएगा, इस प्रकार छोटा होता जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको एक चीज़ याद रखना है, किसी बिंदु से एक रेखा पर बहुत सारी रेखाएं खींची जाए, किसी बिंदु से एक रेखा पर बहुत सारी रेखाएं खींची जाए तो जिसकी दूरी सबसे छोटी होगी, मान लीजिए दूरी सबसे छोटी है, तो उसके साथ कोण कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या लिखे इसमें, एक वृत्त है, मान लेते हैं क्या है, एक वृत्त है जिसके स्पर्श रेखा मान लीजिए। तो स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु पर जो स्पर्श करके निकल जाती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, ये इसका केंद्र को मान लेते हैं। उसके बाद इस पर बिंदु ले लिए, मान लीजिए ए ले लिए, मान लीजिए यहाँ बी ले लिए, यहाँ सी ले लिए और बहुत दूर में जाकर डी ले लिए। उसके बाद यहाँ देखिए इसको ऐसे करके मिलाएं। अभी बताइए कौन सा रेखा सबसे छोटा लग रहा है? तो ओ सी जो है इसमें सबसे छोटा रेखा है, अतः लिख देंगे कि ओ सी जो है, ओ सी एक कौन सी त्रिज्या है, ओ सी जो है वो कौन सा, इस रेखा पर, इस रेखा में ए, इस बड़ा वाला रेखा पर क्या है लंब है। क्यों लंब है? क्योंकि सबसे छोटा जो दूरी होती है किसी बिंदु से डाला गया सबसे छोटा दूरी वो लंब होती है। लिखा कैसे जाता है? अगर किसी भी वृत्त में थ्योरम को साबित कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो लिखा जाता है, माना कि
COR एक वृत्त है, COR एक वृत्त है। COR का मतलब क्या? C हो गया वृत्त, सर्किल। O का मतलब क्या हुआ? O का मतलब सेंटर केंद्र। R का मतलब क्या है? रेडियस। इसको C को सर्कमफेरेंस यानी परिधि भी कहते हैं, जिसकी परिधि C है, केंद्र O है, R है। इतना लिखा गया। तो सिद्ध करना है कि करना है कि त्रिज्या इसमें कौन सा हुआ? त्रिज्या, जो त्रिज्या है वो लंबवत होगी किसका? स्पर्श रेखा। त्रिज्या कौन सा है? त्रिज्या OC है। OC जो होगी लंब होगी क्या? स्पर्श रेखा मान लेते हैं AD है। स्पर्श रेखा क्या? AD है। ये हमको सिद्ध कर, देखिए कैसे सिद्ध होगा। लिखेंगे बना ये प्रमाण में क्या क्या किए। O से ऐसे इसका नाम कुछ और दे देते हैं, AD नहीं देते हैं, इसका नाम कुछ अलग भी दे सकते हैं हम लोग। मान लीजिए स्पर्श रेखा का नाम देते हैं PQ। OC त्रिज्या हो गया, लंब किस पर साबित करना है? PQ पर। क्या किए? PQ पर ABCD 3-4 पॉइंट लिए। स्पर्श रेखा PQ पर ABCD डॉट कुछ बिंदु लिए। O से इन बिंदुओं की बीच की दूरी, OA, OB, OC, OD का मापन करने पर कौन सबसे छोटा है? OC दिख रहा है, OC सबसे छोटा है। OC सबसे छोटा आया। OC सबसे छोटा है। सबसे छोटा के साथ क्या बोले? अगर दूरी किसी बिंदु से एक रेखा पर की दूरी सबसे छोटी है, इसका मतलब क्या है? वो उस पर लंब है। अतः OC जो होगी, OC होगी लंब होगी किस पर? इस रेखा, जिस रेखा का नाम क्या दिए? PQ पर। यह हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें केवल लिखने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है, इसमें कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है। एक थ्योरम और करते हैं, अच्छे से समझिएगा इस थ्योरम को। थ्योरम क्या है? सर्किल का थ्योरम नंबर 2। थ्योरम ये है कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। क्या कर रहा है? वृत्त के बाहर किसी बिंदु से एक वृत्त है, इसके बाहर कोई एक बिंदु ले लिया गया है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से यहाँ बिंदु ले लिया गया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। यहाँ स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है,
मान लीजिए यहाँ स्पर्श रेखा है, P बिंदु बाहर से लिए जो ए और बी पर वृत्त को टच कर रहा है। ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है। ओ वृत्त का क्या केंद्र है? और तो सिद्ध क्या करना है? ओ ए जो है ओ सी के बराबर है। लिखते हैं कैसे, समझ गए होंगे। माना कि सी ओ आर एक वृत्त है। वृत्त में जब भी लिखते हैं, थ्योरम में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सी ओ आर एक वृत्त है। माना कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ओ केंद्र है, आर क्या है? त्रिज्या है, और क्या है जो है ओ केंद्र सी सरकमफ्रेंस है, परिधि। बाह्य बिंदु P से बाह्य बिंदु P से बाह्य बिंदु P से AP तथा BP स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? जो स्पर्श रेखा AP वो जो है BP के बराबर हो जाए, यही सिद्ध करना है। समझिए, जब भी बराबर कभी सिद्ध करना है तो बराबर सिद्ध करने के लिए सर्वांग समता का प्रयोग करते हैं। सर्वांग सम जो नम्मा में एक टॉपिक था उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, सर्वांग सम के लिए कुछ रूल था। यस यस अगर तीनों भुजा, दो त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो जाए तो सर्वांग सम होगा। ये यस से था, यस से यस था, यानी दो कोण और बीच वाला भुजा बराबर हो जाए, या दो भुजा या बीच वाला कोण बराबर हो जाए। अगला था RHS। ये सब सर्वांग समता के कुछ नियम थे। देखते हैं इसमें कौन सा अप्लाई होगा। जब भी सर्वांग समता यूज करते थे, एक तिजार से सर्वांग समता यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको हमेशा चाहिए दो त्रिभुज। तो इसको दो त्रिभुज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको तो पहले त्रिज्या को मिला दीजिए। ये त्रिज्या को क्या किया? मिला दिए। अभी पढ़ें त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये भी त्रिज्या है, स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, बनावट ले लेते हैं। OP को मिला देंगे तो दो त्रिभुज बन जाएगा। इसको बनावट लिखते हैं, बनावट। OP को मिलाया, OP को मिलाया। जैसे ही OP को मिलाएंगे तो क्या होगा? दो त्रिभुज बन जाएगा। देखिए, दो त्रिभुज बन गए, एक OAP एक OBP, ये दो त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री वाला R हो गया। 90 डिग्री सामने H होता है, ये 90 डिग्री हो गया A और B। उसके बाद H होता है, इसमें हाइपोटेनस 90 डिग्री सामने, दोनों OP कॉमन है तो हो सकता है। और एक OA बराबर OB हो जाएगा। OA बराबर क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा त्रिज्या, मानी एक भुजा RHS से ही सर्वांग सम होगा। ऐसे सोचा RHS से होगा क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? राइट एंगल हो गया। इसके सामने 90 डिग्री जब R आ गया उसके बाद कर्ण, तो 90 डिग्री सामने कर्ण होता है। इसमें भी OP इसमें भी OP है तो R को भी OP क्या होगा? OP कॉमन हो जाएगा। क्या होगा? कॉमन। उसके बाद OA बराबर OB होगा, क्यों? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएँ क्या होती है? बराबर होती है। तो एक प्रमाण में लिखते हैं, प्रमाण क्या है? कौन सा त्रिभुज हमारे पास? त्रिभुज है OAP, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में देखिए, एक 90 डिग्री दोनों में है तो 90 डिग्री का मतलब कोण A जो है उसमें वो कोण B के बराबर है, उसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का बराबर हो गया क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या के साथ कितनी कोण बनाती है? 90 डिग्री। अभी थ्योरम ऊपर जो लिख के की है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। कितना होती है?
90 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्या है? अगला बोले इसमें कर्ण। कर्ण क्या है? ओपी। 90 डिग्री सामने देखिए, 90 डिग्री सामने ए, यहाँ भी ओपी है, यहाँ भी ओपी है। जो दोनों में होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। देखिए तो ओपी बराबर क्या होगा? ओपी बराबर ओपी, इसको बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। उसके बाद है ओ ए बराबर ओ बी। क्यों ओ ए बराबर ओ बी? ओ ए बराबर ओ बी हमारा त्रिज्या है। वृत्त के सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। ओ ए बड़ा हो गई, ओ बी नीचे वाला हो गई। तो ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। क्या है? त्रिज्या है। अच्छा, तीनों बराबर हो गया तो 90 डिग्री कहते हैं राइट एंगल आर। उसके बाद कर्ण एच, उसके बाद क्या बोलते हैं? यस। आर एच से क्या होगा? आर एच एस से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगा। ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी का। ओ बी पी का। तो ओ बी पी का जैसे सर्वांगसम हुआ तो आगे बढ़े। इसमें क्या होगा? ओ बी पी का सर्वांगसम हो गया। अगर सर्वांगसम हो गया तो हमको जो निकालना है वो निकाल दीजिए। ए पी। ए पी मैंने दूसरा तीसरा। ए पी बराबर क्या होगा? इसका भी दूसरा तीसरा निकालेंगे बी पी। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अगर सर्वांग समता आपको नहीं समझ में आई तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर दो त्रिभुज बराबर है तो दो त्रिभुज बराबर होने के लिए क्या होता है? सर्वांगसम होने के लिए ये 5 है, 5 है, 6 7, तो 6 7। अगर तीनों भुजा बराबर हो जाता है सर्वांगसम हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ये यस है। इसी प्रकार यस ए यस, यानी दो भुजा बीच के कोण बराबर हो जाए तो सर्वांगसम होगा। ये यस है। दो कोण बीच का भुजा बराबर हो जाए तो सर्वांगसम होगा। एगो आर एच एस 90 डिग्री हाइपोटेनस मैंने कर्ण और एक भुजा जिसमें इसे त्रिज्या की है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का होता है सर्वांगसम करने के लिए। तो याद रखिए कैसे कैसे किए, एक बार अपने से अच्छे से देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ऐसे पूरा टॉपिक जो है सर्वांगसमता का नुमा का है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन 10 में अब करते हैं 10.2 से। 10.2 ये टॉपिक है, चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या रहा है 10.2 में जो है एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन करते हैं। आसान 2-3 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। एक बिंदु Q से वृत्त परस्पर रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर एवं Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बतावें। वृत्त की त्रिज्या है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 7 है, 12 है, 15 है। ऑप्शन है 7, बी 12, सी 15, डी 24.5। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कहा एक बिंदु Q से, ठीक है, कोई एक बिंदु है Q है, से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहा एक वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु Q है, Q से
वृत्त पर स्पर्श बाहर रहेगा तो ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, इसलिए बाहर रखें। क्यू से स्पर्शरेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसका केंद्र से दूरी, क्यू का केंद्र बिंदु क्यू का केंद्र से दूरी, ये केंद्र से दूरी हो गए, ये कितना है? 25 सेंटीमीटर है। समझ गए अभी। आगे क्या कर रहा है? वृत्त की त्रिज्या बताओ। त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या ए होगी। त्रिज्या हम जानते हैं, त्रिज्या के स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग सकता है। जब समकोण त्रिभुज होती है, त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बनता है, तो क्या लग सकता है? पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो 90 के सामने का भुजा देखिए, 90 की सामने की जो भुजा है तो हमारा क्या होगा? 25, यानी 25 का स्क्वायर बराबर जो बच गया दोनों भुजा 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 होगा प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है। 625 में 576 जाएगा, 576 जाएगा बराबर आर का स्क्वायर। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? ये घटेगा तो 9 और 4 आएगा, 49 आएगा। आर बराबर कितना होगा? √49। √49 माने 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। आंसर कौन सा है? आंसर अच्छे से समझे होंगे। फिगर को अच्छे से समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है बाह्य बिंदु क्यू से, एक बार आओ, कह रहा है एक बिंदु क्यू से स्पर्शरेखा क्यों बाहर बिंदु लेंगे तो ही स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है। उसके बाद कहा इसका केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये 25 पार दिए। इसका त्रिज्या पूछ रहा आर। उसके बाद क्या किए? 25 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किए। अपने आर का मान निकालें, तुरंत इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आकृति पारा गया है। क्या कर रहा है? आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार की कोण POQ बराबर 110, तो कोण PTQ बराबर है। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन 70 डिग्री, सी ऑप्शन 80 डिग्री, डी ऑप्शन 90 डिग्री। इस प्रकार का ऑप्शन दिए हैं। अच्छा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आकृति पार दी है। आकृति क्या है? पार दी है। देखिए ये आकृति है जो क्वेश्चन में दिया हुआ आकृति है। वो क्या है कि एक वृत्त है, यहाँ कोई टी बिंदु है, टी से स्पर्शरेखा खींचा गया है, टी पी है और टी क्यू है। एक केंद्र है, केंद्र का मान कोण कितना है? 110 है। तो कह रहा है PTQ इस कोण को मान निकालना कह रहा है। तो PTQ को क्या मानते हैं? PTQ के बराबर होगा। तो अभी इसको छोटा के लिए x मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, क्योंकि कोण को जब छोटा कीजिएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत ना होगा। छोटा करके कुछ बनाइए। तो इसको क्या किए? क्वेश्चन में हम अपने इसके लिए हम क्वेश्चन में x मान लिए। अब बताइए
ये क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या के साथ जो कोण बनाएंगे वो कितना होगा, स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ 90। ये भी त्रिज्या स्पर्शरेखा के साथ कोण बनाएगा, कितना होगा, कितना होगा, 90 होगा। अब देखिए PTQO चार भुजा एक, मतलब इसका मतलब क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। चारों कोण जोड़ दीजिए। एक कोण तो मेरा P है, कोण P, उसके बाद एक क्या है, O है, उसके बाद कितना है, Q है, उसके बाद कोण कितना है, नहीं मानिए, इसको छोड़ दीजिए, T से काम चल जाएगा। उसके बाद एक कोण कितना है, T है। अगर चतुर्भुज है, चतुर्भुज बन गया, चार भुज है जिसमें रहेगा चतुर्भुज, 360 हो गया। P का मान तो 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाती है। O का मान दिया हुआ है 110 डिग्री। Q का मान दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। अब प्लस T का मान निकालना है, क्योंकि PTQ यह T का मान है, कितना होगा, 360 डिग्री। देखिए छोटा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 90 90 180 होगा, 180 और 110 जो होगा 290 प्लस T बराबर 360 डिग्री, यानी T का जो मान होगा, कोण T बराबर 360 माइनस 290। 360 माइनस 290 का मतलब कितना हुआ, 70 डिग्री हमारा आंसर हुआ। 70 डिग्री कौन सा हुआ, 70 डिग्री हुआ। आपको ध्यान क्या रखना है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है तो कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका इसका क्या होगा, उस बात को ध्यान में रखना है। तो इसका तो स्क्वायर कर लीजिएगा, ये आसान है, ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। इसमें जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि हमारा क्या है, चतुर्भुज है, हमारा क्या है, मान लीजिए इस फिगर को एक बार के हम समझा देते हैं अच्छे से। ये हमारा फिगर है, इसमें क्या है, ये हमारा इस प्रकार है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कितना हुआ, 180 डिग्री। चतुर्भुज में पूरा होता है 360 डिग्री में 180 गया, तो ये दोनों मिला के 180 बचेगा कि नहीं। 110 पूछा है तो 180 बनोगे कितना, 70 लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 120 पूछता तो ये दोनों कोण का हमेशा ध्यान क्या आपको रखना है, ये दोनों कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ 110 दिया है तो यहाँ 70 होगा। मान लीजिए कभी यहाँ 130 देगा तो यहाँ कितना होगा, 50 होगा। समझ रहे हैं बात को। इस प्रकार आप जल्दी में आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। यानी ये कोण का योग, इस कोण का योग हमेशा कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरा जो है चतुर्भुज में 360 होता है, 360 में 90 90 180 हो जाएगा, तो 180 में बचेगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, PA PB स्पर्श रेखाएं, PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी, 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। अस्सी डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA बराबर है, तो कोण POA बराबर है
चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है अच्छा समझिएगा। कह रहा है यदि एक बिंदु P से, एक बिंदु क्या है P से स्पर्श रेखाएं खींची गई तो P बिंदु क्या होगा, बाहर ही होगा, बाहर, क्योंकि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। P से कह रहा है P और PB, P और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं खींची गई। P और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई जो कितना डिग्री पर झुकी है, 80 डिग्री पर झुकी है। कितना डिग्री पर, 80 डिग्री पर। तो POA, वो है मान लीजिए यहाँ, तो कह रहा है POA। देखिए कौन सा कोण कर रहा है, POA, एक इस कोण का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि POA, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन लिख देते हैं। उसके बाद ऑप्शन इसका क्या क्या दिया हुआ है देखिए। इसका ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 50 डिग्री, बी दिया हुआ है वह 60 डिग्री, सी 70 डिग्री और डी 80 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर निकालना है। तो POA अपने समझिए। अभी हम जो समझाएं कि पूरा E कितना है, 80 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा देखिए ऑब्जेक्टिव बनाना, ऑब्जेक्टिव भी तरीके से बनाइए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 आएगा, तो इसका मतलब ये पूरा कितना हुआ, 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री। अब दोनों जो त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुज में कोण को आधा आधा बट रहा है। एक कोण कितना है, 40 हो गए, एक कोण कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये कोण भी कितना आधा आधा बटेगा, ऊपर वाला केवल कोण पूछा है तो कितना होगा, 50 डिग्री। आप अगर समझ पाए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा POA का मान हमको निकालना है। तो यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए पूरा कोण कितना है, पूरा कोण 80 डिग्री है, पूरा कोण 80, तो आधा आधा ऊपर जब आधा बटेगा और नीचे जो आधा होगा तो इसका कोण क्या होगा, ये कोण 40 डिग्री होगा। तो इसको मान लेते हैं अभी 40 डिग्री है। 80 का आधा कितना होगा, 40। क्यों 40 लिखे, समझ गए होंगे। उसके बाद हम बोले कि जब 40 डिग्री है तो ये कोण कितना है, ये कोण तो हमारा 90 डिग्री है, ये कोण कितना 90 डिग्री है। अच्छा, ये 40 डिग्री, ये कोण 90 हो गए। इस कोण का मान निकालना है, इसी कोण का मान निकालना है, तो इसको क्या लिख देते हैं, यक्स लिख देते हैं। एक त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज देखिए, एक 90 डिग्री है, एक 40 डिग्री है और एक यक्स है। इसका मान निकालना है। त्रिभुज का कोण कितना होता है, 180 होता है। 90 डिग्री और 40 डिग्री हुआ 123 डिग्री और प्लस यक्स बराबर कितना हुआ, 180। तो यक्स का मान जो हुआ 50 डिग्री हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। यक्स का मान कितना हुआ, 50 डिग्री क्या हुआ, आंसर हो गया। 50 डिग्री कौन सा होगा, दोनों तरीका आप लोग समझ गए होंगे। क्या किए, पहला तरीका हम लोग जो किए ये 80 दिया था, तो कहें कि हमेशा ये दोनों का कोण कितना होता है, दोनों जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो 80 था तो 100 कर दिए, का आधा को नहीं बताना है तो 50 कर दिए। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका में क्या बताएं, दूसरा तरीका में बताएं कि ये हमारा कोण है जिसमें कह रहा है ये 80 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, 40 होगा। ये कितना हमारा पास 90 है, तो 40 90 कितना 130 है, ये कितना बच गया, 50 हो गया। किसी भी तरीका से, दोनों तरीका से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ही ये है तो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के छोरों पर, किस सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, वृत्त के किसी व्यास के
सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। ये हमको साबित करना, समझिएगा अच्छे से। कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, वृत्त का व्यास क्या होता है अच्छे से समझा चुके हैं। देखिए ये कह रहा है एक वृत्त है, इसके व्यास इसके व्यास मान लेते हैं ये हमारा केंद्र है, तो केंद्र से व्यास जो होता है गुजरती है। इसके व्यास पर खींची गई, इसके व्यास के सिरों पर, सिरा का मतलब अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये भी हमारी क्या है स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो दोनों का जो कहा दोनों क्या होगी समानांतर होगी, ऐसा सिद्ध करना है। मान लेते हैं ए है, यहाँ बी है, सी है, ए बी हमारा व्यास है, इस पर पी क्यू आर एस स्पर्श रेखा खींची गई है। तो सिद्ध क्या करना है कि दोनों पी क्यू समानांतर आर एस है। लिखना स्टार्ट करते हैं। माना कि सी ओ आर एक वृत्त है, सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें ए बी क्या है स्पर्श रेखा खींचा गया। ए बी क्या है, ए बी हमारा व्यास है, ए बी व्यास है। तो सिद्ध करना है कि जो होगा ए पर व्यास अधिक खींचा गया स्पर्श रेखा क्या है पी क्यू, ए पर खींचा गया पी क्यू जो समानांतर होगा आर एस का। पी क्यू समानांतर किसका होगा आर एस का। जब हम साबित करते हैं तो उसके लिए क्या देते हैं प्रमाण देते हैं। अब समझिए अच्छे से कि इसको हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं कोण मान लेते हैं, इसको हम कोण यक्स मान लेते हैं। कितना यक्स, इसको जो है इसको कोण हम बाय मान लेते हैं। क्या मानते हैं बाय। बताइएगा जो कोण यक्स होगा, यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान 90 डिग्री होगा या नहीं होगा सोचिए। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा व्यास जो बनता है त्रिज्या से बनता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या कोण बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। बाय का मान भी होगा, बाय का मान भी 90 डिग्री होगा कि नहीं, एकदम होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना का कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए समीकरण नंबर क्या है, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। 1 और 2 से लिखेंगे, 1 और 2 से 1 और 2 से यानी क्या 90 बराबर है तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर बाई होगा, यक्स बराबर क्या होगा बाई होगा। अगर यक्स और बाई बराबर है तो यक्स बाई, देखिए यक्स और बाई बराबर है, ये एक ही रेखा है क्योंकि वृत्त जो होती व्यास जो होती है वो सरल रेखा होती है। तो सरल रेखा में यक्स और बाई बराबर है तो यक्स बाई एकांतर कोण के युग्म है। क्या एकांतर कोण का मतलब क्या होता है समझिए। एकांतर कोण का मतलब होता है एक तो जेड नियर का कोण ऐसे नियर उल्टा जेड नियर बन रहा है तो इसके क्या है नोक पर कोण है क्या, तो हाँ नोक पर कोण है। नोक पर कोण बराबर कब होता है, एकांतर कोण संगत कोण या सम्मुख कोण ये सब बराबर कब होता है जब रेखाएं समानांतर होती है। एकांतर कोण या संगत कोण बराबर कब होता है जब रेखाएं समानांतर होती है। लिखेंगे ये एकांतर कोण का युग्म है, युग्म माने जोड़ा है, युग्म है। इसलिए कहाँ ये जो है यक्स जो है उसके जो कोण रेखा यक्स से बना है तो इसलिए पी क्यू जो बना है बाई आर एस बना है, ये दोनों क्या होगा समानांतर होगा।
PROVED। आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों कोण को बराबर करना है। दोनों कोण बराबर जब हो गया लिखेंगे समानांतर एकांतर कोण का युग्म है। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब रेखाएं समानांतर होती है तभी एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कैसे करना है देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अच्छा समझिएगा, इसमें समझने वाला ज़्यादा होगा, लिखने वाला कम बहुत। कहा कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब ये हमारा वृत्त है। इसमें एक स्पर्श रेखा ले देते हैं, यहाँ स्पर्श रेखा है, यहाँ स्पर्श बिंदु है। इस पर से खींची गई लंब, मान लीजिए इससे लंब हम खींचते हैं, लंब खींचते हैं तो यह क्या है? कहा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते। मान लीजिए वृत्त से के केंद्र से होकर गुजर रही है। अगर ये बोल रहा है कि ए, मान लीजिए AB स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु C है, यहाँ से लंब C पर लंब खींचा गया, C लंब है AB पर, तो सिद्ध करना है कि जो ये जो रेखा है C से जो रेखा खींची गई है वो केंद्र से होकर O से जा रही है। माना कि COR एक वृत्त है जिसमें C बिंदु पर AB स्पर्श रेखा खींची गई है। AB स्पर्श रेखा खींची गई है, AB स्पर्श रेखा खींची गई है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि C से जाने वाली रेखा केंद्र से जाएगी। C से गुजरने वाली रेखा जो है O से जाएगी, O से जाएगी, यानी केंद्र से जाएगी, केंद्र से गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी। अभी हम लोग समझे कि अगर कोई स्पर्श रेखा होती है तो इस पर अगर लंब, इस पर क्या होती है? स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या होती है? लंबवत होती है। अगर लंब है तो ये कन्फर्म त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो त्रिज्या को बढ़ाने से क्या कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या होती है? 90 डिग्री कोण होती है। अगर कोण 90 डिग्री है तो ये त्रिज्या होगी, O से त्रिज्या होगी, और त्रिज्या है तो केंद्र से होकर ही गुजरेगी। प्रमाण में क्या लिखेंगे? प्रमाण में यही चीज़ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है यहाँ
स्पर्श रेखा के साथ, यहाँ स्पर्श रेखा के साथ कोई रेखा लंबवत है, स्पर्श रेखा के साथ कोई रेखा लंबवत है, अतः कौन सी होगी? वह रेखा त्रिज्या होगी। कह रहे हैं कि त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है, यहाँ लंबवत दिया हुआ है, यानी किसके साथ? स्पर्श रेखा के साथ, तो बच क्या गए? त्रिज्या ही होती है, तो वह रेखा त्रिज्या होती है। और त्रिज्या को अगर बढ़ाते हैं, कोई भी त्रिज्या है तो त्रिज्या को अगर आगे पीछे बढ़ाएंगे तो केंद्र से गुजरेगी, अतः इसलिए यह केंद्र से गुजरेगी, ये हमारा क्या होगा? प्रूव्ड होगा। अच्छे से इस बात को समझिए कि कह रहे हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या होती है? लंबवत होती है। यहाँ लंब दे दिया है तो स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या होगी, और त्रिज्या को आगे बढ़ाने से क्या होगा? केंद्र से गुजरेगा। आज के लिए 5 क्वेश्चन, इसमें पूरा 12 क्वेश्चन है। 2 दिन का समय और धीरे धीरे लगेगा। उसके बाद क्या, आज साइंस का क्लास नहीं हो पाया, कल देखेंगे क्या, मैथ का क्लास थोड़ा कम लेंगे और साइंस को कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल 4:30 बजे से 6 AM पर क्लास होगा। और एक चीज़ सोच रहे हैं कि आपके लिए सभी विषय का ऑब्जेक्टिव, पहले तो मैथ साइंस का ही ऑब्जेक्टिव का वीडियो धीरे धीरे अपलोड करें और भी सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपके लिए करते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।